दिस इज लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर में हम डाटा को डिफाइन करेंगे और डिफरेंट डाटा टाइप्स देखेंगे हमारे असेंबली लैंग्वेज के अंदर कौन कौन सी होती हैं। A data definition statement sets aside storage in memory for a variable। जब हम कोई डाटा डिफाइन करते हैं तो वो मेमोरी के अंदर एक लोकेशन जो है वो रिजर्व कर लेता है और उसको हम वेरिएबल भी कह सकते हैं और उसका हम अपनी तौर पे कोई ऑप्शनल नेम भी रख सकते हैं। इसका जो सिंटेक्स है वो पहले नेम आता है, फिर आगे डायरेक्टिव आता है, फिर इनिशियलाइजर होता है। जैसे कि नीचे एग्जांपल में दिखाया गया है कि काउंट इज नेम ऑफ वेरिएबल, नेक्स्ट डी वर्ड इज डायरेक्टिव एंड नेक्स्ट इज 1 2 3 4 5। ये कोई एक वैल्यू दी गई है। डी वर्ड एक डायरेक्टिव है। डिफरेंट डायरेक्टिव हम यूज कर सकते हैं। ये डायरेक्टिव आगे जाके मैं डिफरेंट आपको बताऊंगा। डी वर्ड यूज किया गया यहाँ पे। ये जो ऑप्शनल नेम है, ये काउंट यहाँ पे नाम रखा गया है। ये कोई भी अपनी मर्जी का नाम रख सकते हैं, लेकिन ये नाम आप लोगों ने जो भी रखना है वो आइडेंटिफायर्स के रूल को फॉलो करना चाहिए, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताए थे। आइडेंटिफायर्स के रूल्स उनके मुताबिक होना चाहिए, जिसमें से मतलब एक रूल ये था कि स्टार्टिंग नंबर ना हो, स्टार्ट वो लेटर से हो या कुछ सिंबल से उनसे हो, स्टैंडर्ड कोड से लिख सकते हैं। तो ये अपनी मर्जी की, प्रोग्रामर अपनी मर्जी से ये नेम रख सकता है। डी वर्ड डायरेक्टिव है, डिफरेंट डायरेक्टिव हैं, वो आगे चल के हम देखेंगे। ये आगे इसको कोई ना कोई एक नंबर देना पड़ता है, जिसमें 1 2 3 4 5 कोई वैल्यू देनी पड़ती है इनिशियलाइज करने के लिए। अगर मैं ये पूरी स्टेटमेंट देखूं तो इससे एक काउंट वेरिएबल बन जाएगा और वो मेमोरी में एक स्पेस रिजर्व हो जाएगी और उसमें वैल्यू 1 2 3 4 5 होगी। नेक्स्ट जो है वो डाटा डायरेक्टिव्स जो हैं वो हमारे पास हैं, ये कुछ टेबल के अंदर हैं। जैसे कि अगर हम बाइट कीवर्ड यूज करते हैं तो ये 8 बिट अनसाइंड इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। अगर 8 बिट साइंड इंटीजर चाहिए हो तो हम उसे एस बाइट लिखेंगे। अगर 16 बिट का डाटा क्रिएट करना हो या नंबर या इंटीजर क्रिएट करना हो तो हम वर्ड यूज करेंगे। साइंड बिट 16 बिट का इंटीजर क्रिएट करना हो तो एस वर्ड यूज करेंगे। डी वर्ड जिस तरह से लास्ट एग्जांपल में यूज किया गया, दिस इज 32 बिट अनसाइंड इंटीजर। एस टी वर्ड इज 32 बिट साइंड इंटीजर। एफ वर्ड 48 bit integer. Q word is 64 bit integer. T byte means 10 bytes is equal to 80 bit integer. Q word is basically quad and D word is basically double word. Real 4, real 8 and real 10 ये real numbers को represent करने के लिए होते हैं। Real 4 32 bit होता है, real 8 64 bit, real 10 80 bit होता है। इसको हम शॉर्ट रियल, लॉन्ग रियल एंड एक्सटेंडेड रियल भी कहते हैं। ये बेसिक्स इसके डाटा टाइप्स हैं। इन कीवर्ड्स को यूज करके हम अपनी मर्जी की इंटीजर्स क्रिएट कर सकते हैं और उतनी ही मेमोरी हम एलोकेट कर सकते हैं। जिस तरह से बाइट 8 बिट को करेगा। अगर कोई कैरेक्टर है मेरे पास और वो हम कैरेक्टर बनाना चाहते हैं तो हम बाइट के थ्रू एक कैरेक्टर बना सकते हैं। नीचे टेबल में एक डायरेक्टिव्स की कुछ लिस्ट दी गई है। ये अल्टरनेट डायरेक्टिव्स हैं। अगर हम इनको भी यूज करना चाहें तो इनको भी यूज किया जा सकता है। इनको यूज कर लें या पहले वाले टेबल वाले को यूज कर लें, एक ही बात है। बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें साइंड और अनसाइंड के लिए एक ही है। जैसे डीबी अगर यूज करते हैं तो वो 8 बिट का इंटीजर होगा। साइंड या अनसाइंड जो भी नंबर हो वो डीबी से हम डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से DW फॉर 16 बिट इंटीजर, DD फॉर 32 बिट इंटीजर और रियल नंबर, DQ 64 इंटीजर और रियल, DT इज फॉर डिफाइन 80 बिट यानी कि 10 बाइट्स के लिए DT को यूज करते हैं। तो ये डायरेक्टिव्स हैं। ये डायरेक्टिव्स, ये कीवर्ड्स हम यूज कर सकते हैं डाटा को डिफाइन करने के लिए। इस इंस्ट्रक्शन, इस स्टेटमेंट में याद रहे ये डायरेक्टिव्स हैं, ये इंस्ट्रक्शंस नहीं है। इस स्टेटमेंट के अंदर नेम हमने देख लिया है, कीवर्ड्स को देख लिया है, डायरेक्टिव्स को देख लिया है और नेक्स्ट ये इनिशियलाइजर पे थोड़ा सा देखना है कि ये क्या चीज़ है। तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर जब भी कोई डाटा डिफाइन किया जाता है तो कोई ना कोई एक इनिशियलाइजर हमें लाजमी देना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि हम इस तरह से डी वर्ड लिखें और उसके आगे हम ब्लैंक स्पेस छोड़ दें। वहाँ पे कोई ना कोई इनिशियलाइजर देना पड़ता है, चाहे वो जीरो ही दे। तो इसके अंदर ये एक पॉइंट नोट करने वाला है कि जब भी आप लोगों ने कोई भी डाटा डिफाइन करना है तो इनिशियलाइजर लाजमी इसमें देना पड़ता है। एक या एक से ज़्यादा इनिशियलाइजर्स भी हो सकते हैं।
लेट से अगर 2 इनिशियलाइजर्स देने हैं तो हम फिर उन्हें कॉमा लगा के सेपरेट करते हैं। 3 भी इनिशियलाइजर दे सकते हैं, मतलब जितने मर्जी इनिशियलाइजर्स दें, लेकिन साथ इनको कॉमा से सेपरेट करना होता है। इंटीजर टाइप्स में ऑफ कोर्स जो है आपका इनिशियलाइजर जो है वो इंटीजर ही होगा, उसके अंदर फिर ये शारिया वाले नंबर और ये इस तरह से नहीं होंगे। नंबर साइज ऑफ द वेरिएबल टाइप सच एज बाइट और वर्ड, तो आपका जो नंबर है, दूसरा जो इसके अंदर पॉइंट है वो आपका जो नंबर होगा वो आपके जो कीवर्ड है उसको मैच करना चाहिए। जैसे कि अगर आप बाइट डिफाइन कर रहे हैं, बाइट आपका 8 बिट होता है, और आप अगर इनिशियलाइजर लेट्स से कि 16 बिट का दे रहे हैं तो वो एरर देगा। अगर बाइट यूज कर रहे हैं तो आगे जो इनिशियलाइजर होगा, आगे जो इंटीजर होगा वो भी 8 बिट का ही होना चाहिए। अगर डाटा को अनइनिशियलाइज रखना चाहें तो उसके लिए फिर क्वेश्चन मार्क का सिंबल यूज करते हैं। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में काउंट लिखा था, काउंट डिवर्ट करें और अगर हमें नहीं कोई वैल्यू देनी है अपने तौर पे और हम उसे अनइनिशियलाइज रखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। इसको हम कहते हैं अनइनिशियलाइज डाटा। तो वो कोई भी रैंडमली इसको वैल्यू असाइन कर देगा, लेकिन फिर भी इसको वैल्यू असाइन लाजमी होगी, लेकिन हम अपनी मर्जी की नहीं दे रहे होंगे। तो ये सिंपल सा इसका तरीका है एक डाटा को डिफाइन करने का। नेक्स्ट जो इसके अंदर मेन पॉइंट है वो ये है कि नंबर सिस्टम्स, डिफरेंट नंबर सिस्टम्स हो सकते हैं। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए डिफरेंट नंबर सिस्टम्स में नंबर्स को एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई इनिशियलाइजर बाइनरी में लिख रहा हूँ, लेट से ये नंबर है जिस तरह से 0011 0010 बाइनरी, अगर मैं इस तरह से लिख दूं, इसका जो हेक्सा है वो 32 हेक्सा है ये लिख दूं, या इसका जो डेसिमल है मैं 50D लिख दूं, ये तीनों में लिख दूं, इनमें तीनों में से मैं कोई भी यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। ये मैं अपनी सहूलत के लिए, प्रोग्रामर अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको यूज करता है। कंप्यूटर जो है, ये असेंबलर जो है, इसको एज ए बाइनरी नंबर ही ट्रीट करेगा। अगर बाइनरी में लिखा है तो वो ऑलरेडी बाइनरी में है, अगर 32 है तो वो इसका बाइनरी यूज करेगा, अगर 50 यूज करेगा तो इसका डेसिमल में करेगा तो इसका वो बाइनरी यूज करेगा। तो उसने, कंप्यूटर ने सारा कुछ बाइनरी में ही करना है, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए डिफरेंट नंबर सिस्टम में डाटा को एंटर कर सकते हैं। ओके जी, अब हम इनको वन बाय वन डिफाइन करके देखते हैं। ये जो मेरे पास टेबल हमने देखा है, ये वाला बाइट एस बाइट्स, तो 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, इस तरह से इन डिफरेंट नंबर्स को, इंटीजर्स को हम डिफाइन करके देखते हैं इनका सिंटैक्स क्या होता है या इनको कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है जी बाइट एंड एस बाइट। इसके अंदर हमने देख लिया ऑलरेडी कि बाइट या एस बाइट जो है 80 बिट का होता है। बाइट 8 बिट का, सॉरी 8 बिट का जो है आपका बाइट है, और एस बाइट भी 8 बिट का है, लेकिन एस बाइट जो है वो साइन नंबर्स के लिए है और बाइट आपका अनसाइन नंबर्स के लिए है। एक हमारा जो करेक्टर है वो भी 1 बाइट का होता है। ये डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई है नीचे। फॉर एग्जांपल मैं अगर लिख दूं वैल्यू 1, ये नेम्स मैंने अपनी मर्जी से दे सकते हैं, इसका कोई सच नहीं है कि वैल्यू 1 ही देना है आप लोगों ने। वैल्यू 1 बाइट ए, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर हम इसे कॉमा के अंदर लिखें, इन्वर्टेड सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिखते हैं तो वो कैरेक्टर ट्रीट होता है। मतलब मैंने एक कैरेक्टर डिफाइन किया है वैल्यू 1 के नाम से, और वो कैरेक्टर है ए। ए कैरेक्टर बना लिया हमने, या कैरेक्टर कांस्टेंट भी कह सकते हैं क्योंकि स्ट्रिंग नहीं है। तो एक, मैंने एक कैरेक्टर बना लिया है, और ये जो है इस बाइट को मैच करना चाहिए मेमोरी के अंदर, या मेमोरी साइज दोनों का बराबर होना चाहिए। तो एक कैरेक्टर 8 बिट्स का होता है और बाइट भी 8 बिट्स का होता है। इट मींस ये दोनों मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं वैल्यू 2 लिखता हूँ, वैल्यू 2 बाइट 0, वैल्यू 2 बाइट 0 मीन्स कि वैल्यू 2 में 0 सेव है और यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है रेडिक्स में। इट मीन्स कि ये 0 डेसिमल का है, 0 डेसिमल वैल्यू है, और वो हम इसका एक बाइट बना रहे हैं। अब ये देखना डेसिमल के अंदर मुश्किल है कि ये नंबर डेसिमल में 0 है तो ये कितने बिट्स का होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 101 वैल्यू है डेसिमल की, तो ये कितने बिट्स की होगी, ठीक है। तो वो फिर हमें उसकी कन्वर्जन करनी पड़ती है और वो सारा कुछ देखना पड़ता है। लेकिन हम एक तरीके से इसकी रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर 8 बिट्स ही चाहिए तो मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है। तो वो हम 2 रेस्ट की पावर करके देख सकते हैं। जैसे कि अगर 8 बिट है तो 8 बिट के लिए हमें क्या चाहिए होगा, 2 रेस्ट टू पावर n होता है, तो 2 रेस्ट टू पावर 8 करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करूँ तो
लेट्स से कि 2 रेज टू पावर 8, हमारे पास बाइट जो है वो 8 बिट्स का है, तो 2 रेज टू पावर 8 इज इक्वल टू 256, ये सबको पता है। तो मेरा जो नंबर होगा वो बेसिकली, अगर मैं डेसिमल में लिखना चाहता हूँ और मैंने ये फाइंड करना है कि 8 बिट का मैक्सिमम डेसिमल नंबर क्या है, तो वो 2 रेज टू पावर 8 इज इक्वल टू 256 आता है। लेकिन 256 2 रेज टू पावर 8 में इंक्लूड नहीं होगा। उसकी ये रीजन है कि एक नंबर हमारा जीरो ले लेगा, तो 256 में से हमें -1 करना पड़ेगा। जब हम इसमें से -1 करेंगे तो 255 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम जो है 8 बिट्स के अंदर, मैं अगर डेसिमल में बात करूं तो मेरे नंबर जो हैं वो 0 से लेके 255 के दरमियान में होंगे अनसाइंड के लिए। तो अगर मैं लार्जेस्ट नंबर को इसी को देना चाहता हूँ 8 बिट के अंदर, तो वो मेरा 255 होगा। और अगर मैं स्मॉलेस्ट नंबर लेना चाहता हूँ अनसाइंड नंबर 8 बिट के लिए या बाइट के लिए, तो वो मेरा 0 होगा। तो यहाँ पे उसमें 0 और 255 भी कर लिया है। इन दोनों के दरमियान में कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन 255 से एक्सीड नहीं कर सकता। अब अगर हम एस बाइट लिखें तो वैल्यू फॉर एस बाइट -128। एस बाइट में हम साइन नंबर्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि साइन नंबर्स के अंदर आपके नेगेटिव साइड पे भी नंबर्स होते हैं और पॉजिटिव साइड पे भी होते हैं। तो अगर मैं इसको हाफ में स्प्लिट करूं 256 को, तो मेरी जो रेंज बनेगी वो बनेगी -128 से +127 तक। 127 अगेन 0 एक था, तो इसलिए हमें से +27 करना पड़ा है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू साइन नंबर्स में 8 बिट के लिए या बाइट के लिए -128 होगी, और मैक्सिमम जो होगी वो +127 होगी। इन दोनों के दरमियान में हम कोई भी नंबर एस बाइट से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो ये है कि ये जो हम वैल्यूज नेम्स दे रहे हैं, बेसिकली ये नेम्स जो है ये ऑफसेट को या बिगनिंग ऑफ ऑफसेट को पॉइंट आउट करता है। जैसे कि वैल्यू 1, फॉर एग्जांपल वैल्यू 1 इज लोकेटेड एट ऑफसेट 000 इन दी डाटा सेगमेंट। ये हम ऑलरेडी ऑफसेट और मेमोरी के अंदर हमने चीजें पढ़ ली हुई है। तो अगर लेट्स से कि इसका वैल्यू 1 का ऑफसेट 000 है, तो एक बाइट लेगा, क्योंकि हम इसे 000 इसको हम टाइप दे रहे हैं बाइट की। इसने कितनी स्पेस लेनी है, इस नंबर ए ने 1 बाइट लेना है, और हर ऑफसेट जो है वो एक बाइट के इक्वल होता है। ये हमने ऑलरेडी चीजें पढ़ ली हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये मेरा जो एक ऑफसेट है तो बेसिकली 1 बाइट के इक्वल होता है। और अगर मैंने एक बाइट बना लिया है, वैल्यू 1 असाइन कर दी है, और लेट्स से कि स्टार्टिंग जो है वो ऑफसेट 000 था, तो इसने एक बाइट ले लेना है। इसके बाद जब वैल्यू 2 आएगी तो ये एक बाइट कंज्यूम कर चुका होगा, तो वो जब स्टार्ट लेगी तो वो ऑफसेट 001 से लेगा, फिर वो एक ऑफसेट ले लेगा, तो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो फिर 002 ऑफसेट पे होगी। तो इस तरह से ये फिर मेमोरी के अंदर टेबल इस तरह से बनता है, हमने बनाया था, उसके अंदर फिर डाटा हमारा सेव हो जाता है। इसी तरह से हम वैल्यू 1 वैल्यू 2 इनको हम हेक्सा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 10 हेक्सा लिखा हुआ है, 20 हेक्सा लिखा हुआ है। अगेन हेक्सा को कन्वर्ट करना आसान है बाइनरी नंबर्स के अंदर। ये 8 बिट का इसलिए है कि हेक्सा के 2 डिजिट्स हैं। अगर मैं इसका बाइनरी लिखूं तो 1 का बाइनरी 0 0 0 1 होगा, और 0 का हेक्सा कन्वर्ट करें बाइनरी में तो 0 0 0 होगा। इट मीन्स कि ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। और अगर अब हम इससे देखें तो ये मेरे पास 8 बिट्स हैं, मतलब 1 बाइट है। तो हेक्सा के अंदर देखना आसान है कन्वर्ट करने के लिए। इसके अंदर हमें डेसिमल में अगर लिखते हैं तो फिर हमें रेंज फाइंड आउट करनी पड़ती है इस तरीके से। The DB directive can also define an 8-bit variable, signed और unsigned. हम DB को भी यूज कर सकते हैं। DB भी 8 बिट्स के लिए, 1 बाइट के लिए, इसकी भी वही रेंजेस हैं अगर डेसिमल में हम लिखना चाहते हैं तो। फर्क क्या है, बस यहाँ पे बाइट और एस बाइट यूज करें, यहाँ पे हम सिंपल DB यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने बाइट को एंड एस बाइट को डिफाइन करना है। ये ड्राइंग क्लियर कर देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं।
ओके जी, ये अब जो मेमोरी के अंदर हम देख रहे थे वो भी एक टेबल भी यहाँ पे बना दिया मैंने। मल्टीपल इनिशियलाइजर्स, अगर यहाँ पे गौर करें ये जितने थे सारी एग्जांपल्स सिंगल इनिशियलाइजर है, कोई भी हमने इसमें डबल दो या एक से ज़्यादा नहीं दी। अगर मल्टीपल इनिशियलाइजर हो मतलब दो या तीन इनिशियलाइजर देना चाहें तो मैंने ऑलरेडी बताया हम यहाँ पे कॉमा लगा के उसके आगे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक लिस्ट बनाई गई है बाइट की, लिस्ट बाइट 10, 20, 30, 40, ठीक है। ये जो लिस्ट है इसके अंदर 4 नंबर हैं, चारों ही डेसिमल के अंदर है। जब भी कोई चीज़ किसी के आगे कोई नहीं लिखा होता, डी या एच वगैरह नहीं लिखते, तो उसका मतलब होता है कि ये डेसिमल है। ये बाइट यहाँ पे लिखने का मकसद ये है कि ये हर एक अलग अलग एक एक बाइट का है। ये भी एक बाइट का है, ये भी एक बाइट का है, ये भी एक बाइट का है और ये भी एक बाइट का है। मतलब ये सारे नंबर इंडिविजुअली 1 बाइट के हैं। Multiple initializers are used in the same data definition. Its label refers only to the offset of the first initializer. अब ये जो लिस्ट होगी, ये जो नेम है, ये पहले ऑफसेट को पॉइंट करेगा। जैसे कि मेरा फॉर एग्जांपल 10 है, ये मेरा पहला ऑफसेट फॉर एग्जांपल मेमोरी के अंदर 000 फ्री था, पहला ऑफसेट फॉर एग्जांपल 000 है। ये इसको पॉइंट आउट करेगा और इसके आगे वो कहेगा कि ये चारों डाटा उठा लें। तो ये आपका एक बाइट लेगा तो अगला जो होगा वो 0001 पे होगा, नेक्स्ट वाला 0002 पे होगा और उससे नेक्स्ट 003 के ऊपर होगा। तो इस तरह से ये लिस्ट के थ्रू हम डिफरेंट जो है, इसका नेम लिस्ट भी रखा जा सकता है, एरे रख लें, एरे 1 रख लें, कुछ भी रख सकते हैं, नेम का इश्यू नहीं है। तो इस तरह से मल्टीपल इनिशियलाइजर्स को हम यूज कर सकते हैं। Within a single data definition, its initializer can use different radix. अब सेकंड पॉइंट ये है कि जरूरी नहीं कि अगर पहला डेसिमल में लिखा है तो दूसरा भी डेसिमल में हो, तीसरा भी डेसिमल में हो, चौथा भी डेसिमल में हो। हम डिफरेंट नंबर सिस्टम्स को यूज कर सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल के अंदर 10 जो है वो डेसिमल का है, 32 डेसिमल का है, 41 हेक्सा के अंदर है, ये एक बाइनरी नंबर दे दिया है। लेकिन ख्याल ये करना है कि ये सारे नंबर्स इंडिविजुअली 1 बाइट के हों। अगर एक बाइट से एक्सीड करेंगे तो फिर एरर आ जाएगा। इसी तरह से करैक्टर भी कोड्स के अंदर लिख सकते हैं। डिफरेंट नंबर सिस्टम्स को हम यूज करके इस तरह से हम डाटा को डिफाइन कर सकते हैं, मल्टीपल इनिशियलाइजर्स दे सकते हैं। ओके जी, तो इस चीज को यूज करके हम स्ट्रिंग को भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग हमने कहा कि कैरेक्टर्स को कोड्स के अंदर लिखते हैं, तो स्ट्रिंग्स को भी कोड्स के अंदर लिखते हैं। जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ ग्रीटिंग 1, तो नेम रखा है ग्रीटिंग 1, बाइट कोड्स के अंदर लिख दिया है गुड आफ्टरनून, स्पेस भी एक कैरेक्टर ट्रीट होगी। ये हमने एक स्ट्रिंग को डिफाइन कर लिया है। एक चीज इसके अंदर ये कन्वीनियंट है कि हमें जिस तरह पीछे डाटा था तो इंटीजर से तो हमें कॉमा लगाना पड़ता है, लेकिन अगर हम कोई स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो हमें इनके दरमियान में कॉमा लगाने की जरूरत नहीं होती। लास्ट में फिर एक कॉमा लगा के जीरो लगा देते हैं। दिस इज कॉल्ड नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को एंड करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए जीरो लगा देते हैं। इस खास किस्म की स्ट्रिंग को हम नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग कहते हैं। इसका मकसद ये होता है कि एक बाइट नल आगे दे देते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि स्ट्रिंग यहाँ पर एंड हो गई है आइडेंटिफाई करने के लिए। ये स्ट्रिंग हमने डिफाइन कर ली है। अगर हमें फॉर एग्जांपल कोड के अंदर लाइंस बहुत लंबी हो जाती हैं और हमें फर्स्ट और सेकंड लाइन को साथ ज्वाइन करना है, कॉन्कैटिनेट करना है, तो हम ये स्लैश को यूज करेंगे। अगर मैं ग्रीटिंग 1 स्लैश बाइट वेलकम और ये इंक्रिप्शन ने डेमो प्रोग्राम ये लिख देता हूँ तो ये एक सिंगल लाइन ही ट्रीट होगी। मतलब ये समझें कि ये इसके आगे ही लिखा होगा। तो अगर दो लाइंस को ज्वाइन करना हो या कॉन्कैटिनेट करना हो तो हम इसको स्लैश को यूज करते हैं। नेक्स्ट एक ऑपरेटर है, इसको कहते हैं डुप्लीकेट के लिए या DUP ऑपरेटर कहते हैं। ये बहुत यूज होता है। अगर फॉर एग्जांपल हमने किसी जगह पर कोई बाइट नया क्रिएट करना है और हम चाहते हैं कि उसके अंदर सेम ही वैल्यूज हों, तो हम फिर उसके लिए डुप्लीकेट ऑपरेटर या इसका शॉर्ट फॉर्म जो है कीवर्ड जो है वो DUP है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख देता हूँ बाइट 20 DUP 0,
इसका मकसद ये है कि ये एक बाइट क्रिएट करेगा जो कि 20 बाइट्स होंगे, 20 बाइट्स क्रिएट करेगा और हर बाइट में 0 वैल्यू होगी। मतलब अगर मैं ये एक चीज लिखता हूँ तो मेरे पास 20 0 बन जाएंगे। इसका मकसद क्या है कि 0 0 0 0 इस तरह से ये मेरे पास 20 जीरो बना देगा और हर जीरो जो है वो एक अलग से एक बाइट का होगा। इसी तरह से अगर सेकंड को देखें तो 20 डी यू, ये 100 भी हो सकता है, 100 जीरोस क्रिएट कर देगा, तो बार बार टाइप नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली उनको जनरेट कर देता है। बाइट 20 क्वेश्चन मार्क है तो 20 अनइनिशियलाइज्ड बाइट्स क्रिएट हो जाएंगे। इसका कोई नाम भी रखा जा सकता है, अगर यहाँ पे नेम रखना चाहें तो नेम भी दे सकते हैं। अगर मैं इस तरह से लिख दूं बाइट 4 DUP स्टैक, अब मैं ये कह रहा हूँ कि 4 डुप्लीकेट्स बनाएं लेकिन वो हों क्या, स्टैक। मतलब अगर मैं इसकी आउटपुट देखूं तो होगा स्टैक 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 स्टैक, 4 टाइम्स स्टैक्स आ जाएगा जैसे कि यहाँ पे आउटपुट में दिखाया गया। इसके अगर बाइट्स कैलकुलेट करें तो कितने होंगे, ये एक आपका 1 2 3 4 5 है, यानी ये एक इंडिविजुअली एस जो है 1 बाइट का है, ये भी 1 बाइट का, 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 ये टोटल 5 बाइट्स के हैं और ये आपके 4 क्रिएट होंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू 20 बाइट्स, तो ये टोटल 20 बाइट्स का होगा और होगा क्या, स्टैक 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 स्टैक। नेक्स्ट है वर्ड एंड एस वर्ड। वर्ड आपका जो है वो 16 बिट्स का होता है, डिफाइन कर सकते हैं इनको हम। अगर अनसाइन नंबर्स हो तो वर्ड को यूज करेंगे, अगर अनसाइन नंबर्स हो तो हम एस वर्ड को यूज करेंगे। अगेन डिफरेंट नंबर सिस्टम के अंदर इनकी वैल्यूज को लिखा जा सकता है, लेकिन डेसिमल में अगर लिखें तो हमें उसका बाइनरी चेक करना पड़ेगा। नंबर जो है हमारा वो 16 बिट से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो अगर साइन के लिए हम इसमें कैलकुलेशन करें कि अगर डेसिमल नंबर की रेंज देखना चाहें तो डेसिमल नंबर की रेंज क्या होगी, तो उसमें था 2⁸ क्योंकि बाइट 8 बिट्स का था, इसमें ये 16 का है तो 2⁻16, ये हमारे पास नंबर आएगा 65536 और एक जीरो की वजह से हमें इसमें से -1 करना पड़ेगा, तो 65535 इसमें लार्जेस्ट वैल्यू होगी जैसे कि यहाँ पर इंडिकेट की गई है। तो वर्ड 1 वर्ड 65535 यानी 0 से लेकर 65,535 तक, इनके दरमियान में या 65,535 भी शामिल हो सकता है। तो यहाँ तक अगर हम कोई भी नंबर लिखें तो वो वर्ड से डिफाइन हो सकता है डेसिमल के अंदर। एस वर्ड के अंदर हमें इसको हाफ करना होगा, फिर -1 करना होगा, यानी -32768 से लेकर +32767 तक हम लोग साइन नंबर्स के अंदर नंबर्स को डिफाइन कर सकते हैं। अगेन अनइनिशियलाइज करना हो तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना सकते हैं। यहाँ पे जो वर्ड 3 होगा ये आपका 16 बिट का अनइनिशियलाइज्ड स्पेस होगी या डाटा होगा। यहाँ पर ये नेम्स चेंज कर सकते हैं आप लोग, वैल्यू 1 वैल्यू 2 रखना चाहें वो रख सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं। लेगेसी डाटा डायरेक्टिव्स भी यूज किए जा सकते हैं, वर्ड एस वर्ड की जगह DW भी यूज किया जा सकता है और रेंजेस वही होंगी जो यहाँ पर 16 बिट के लिए हमने देख ली है। इसी तरह से हम DUP ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि एरे एक बना लिए, एरे नेम रख लिया, वर्ड 5 DUP क्वेश्चन मार्क, अब ये 5 अनइनिशियलाइज्ड वैल्यू जनरेट करेगा, लेकिन इसमें और लास्ट वाले में बाइट में डिफरेंस ये है कि अब ये जो एक वैल्यू होगी, लेट से इस तरह से हमने 4 और 5 वैल्यूज अनइनिशियलाइज्ड क्रिएट कर दी हैं। अब ये जो इंडिविजुअली नंबर्स हैं ये अनइनिशियलाइज्ड डाटा है, या यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर 0 होता या ये 10 कोई भी वैल्यू होती, ए होता फॉर एग्जांपल हेक्सा का, या कोई भी एक वैल्यू होती, 111 ही होता बेशक। अब ये आपकी वैल्यूज हैं ये बेसिकली इंडिविजुअली 16 बिट की होंगी, 16 बिट 16 बिट 16 बिट 16 बिट 16 बिट, यानी कि सब इंडिविजुअली 16 बिट्स की हैं, यानी कि 2 बाइट्स की हैं। तो ये आपका एक नंबर जो है वो अगर मेमोरी के अंदर देखेंगे तो 2 बाइट्स ले रहा होगा,
हमने कहा कि हमारा एक बाइट जो है वो एक ऑफसेट के इक्वल होता है। तो इन अदर वर्ड्स मेरा एक जो नंबर होगा, एक वर्ड जो होगा, अगर हम वर्ड से डिफाइन कर रहे हैं, मेरा एक वर्ड 2 ऑफसेट ले रहा होगा, क्योंकि एक 2 बाइट्स के इक्वल है और हर ऑफसेट जो है वो एक बाइट के इक्वल है। तो 2 ऑफसेट 2 बाइट्स के इक्वल होंगे। तो एक नंबर वर्ड का 2 ऑफसेट्स ले रहा होगा। जैसे कि इस एग्जांपल को देखें, मैंने एक लिस्ट बनाई है वर्ड फ्रॉम की 1 2 3 4 5। ये भी 2 बाइट का है, 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 क्योंकि ये वर्ड से डिफाइन हुआ है 16 बिट या 2 बाइट्स। और ये आपके सारे 2 ऑफसेट लेंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल पहला जो ऑफसेट था वो 0 0 0 था, जैसे इस टेबल में देखें, और उसमें वैल्यू थी 1, तो जो 2 जाएगा वो 0 0 0 1 पे नहीं जाएगा, बल्कि 0 0 0 2 पे जाएगा, क्योंकि इसने पहले नंबर ने 2 ऑफसेट्स ले लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो 0 0 0 4 के ऊपर जाएगा, 3 जो है, 4 जो है आपका 0 0 6 पे, और फिर 5 जो है 0 0 8 पे जाएगा। तो इस तरह से मेमोरी जो है वो हमारी एलोकेट होती है, क्योंकि वर्ड आपका 16 बिट्स का है। नेक्स्ट है जी डी वर्ड। डी वर्ड या हम इसे डबल वर्ड भी कहते हैं। तो एक वर्ड 16 का है तो डबल वर्ड 32 बिट का इंटीजर होगा। सेम रूल्स हैं जो पहले थे। इसमें अगर हमने रेंज फाइंड आउट करनी हो तो डेसिमल की 2⁻32 करके फाइंड आउट की जा सकती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर इसकी रेंज हमने देखनी हो तो अनसाइंड के लिए 2⁻32 -1, अगर 0 से लेके यहाँ तक हो सकता है। अगर अनसाइंड है तो फिर इसको डिवाइड करके -1 करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इन नंबर्स को डिफाइन कर सकते हैं। मेमोरी बढ़ गई है तो नंबर्स की रेंज भी बढ़ गई है। बाइनरी में भी नंबर लिखा जा सकता है, हेक्सा में भी लिखा जा सकता है। हम इसमें DUP ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे उसने 20 अनइनिशियलाइज्ड नंबर जनरेट किए हैं, डी वर्ड्स बनाए हैं, और हर जो इसमें एक होगा 20 में से अगर एक को हम देखें तो एक 32 बिट का होगा। इसी तरह से लेगेसी डाटा डायरेक्टिव्स में DD को यूज कर सकते हैं। साइंड और अनसाइंड के लिए दोनों के लिए एक ही यूज होता है। इसका अब हम मेमोरी में थोड़ा सा देखते हैं कि मेमोरी के अंदर ये क्या करेगा। मेमोरी के अंदर अगर हम एक लिस्ट बनाते हैं 1 2 3 4 5, अगेन लास्ट एग्जांपल में यहाँ पर वर्ड था 1 2 3 4 5, और हमने कहा था एक इंडिविजुअल जो है वो 2 बाइट ले रहा है। यहाँ पे हम इनको डिफाइन कर रहे हैं डी वर्ड से। मतलब मेरा जो 1 है वो बेसिकली कितने बिट्स का है जी, 32 बिट का है। अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूं तो मतलब ये मेरा 4 बाइट्स का नंबर है। अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो है वो मेरा 1 जो है वो 0 0 0 ऑफसेट पे हो, जिस तरह से यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया, तो मेरा जो 2 आएगा नंबर, नेक्स्ट जो एलिमेंट आएगा वो 0 0 0 4 ऑफसेट के ऊपर होगा, क्योंकि पहला नंबर जो है 4 बाइट्स ले रहा है या 4 ऑफसेट्स ले रहा है। इस तरह से नेक्स्ट जो होगा 3 जो होगा 0 0 0 8 पे होगा, उससे नेक्स्ट 0 0 0 C पे होगा, फिर 0 0 0 1 0 पे होगा। मतलब हमारे 4 जो है वो ऐड होते जाएंगे, क्योंकि एक हमारा एलिमेंट 4 बाइट्स का है। ओके जी, नेक्स्ट है डिफाइनिंग कीवर्ड। कीवर्ड 64 बिट का होगा, यानी कि क्वाड वर्ड। क्वाड मीन 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 8, 4 मल्टीप्लाइड बाय आपका 8 बाइट्स, तो ये 64 बिट्स बनेगा बेसिकली। क्वाड के लिए भी हम रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं 2⁻64 करके। इसी तरह से क्वाड एक्टिव के लिए हम DQ भी यूज कर सकते हैं। तो DQ यूज कर लें या Q वर्ड यूज कर लें, दोनों यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है जी रियल नंबर्स को डिफाइन करना है। रियल नंबर्स के लिए हमने 3 चीजें देखी थी, रियल 4, रियल 8 एंड रियल 10। 4 बाइट्स के लिए, 8 बाइट्स के लिए एंड 10 बाइट्स के लिए। रियल नंबर्स हम असेंबली लैंग्वेज के अंदर इस तरह से लिखते हैं, रियल आर वैल्यू 1, कोई भी वैल्यू नेम कोई भी रख सकते हैं। रियल 4, ठीक है, पहला शॉर्ट रियल ले रहे हैं, -1.2। अगर आगे एक्सपोनेंट हो तो यहाँ पर E
और आगे उसकी पावर लिख दी जाती है, जैसे कि नीचे एग्जांपल में दिया गया 3.2 e माइनस 260। तो इस तरह से रियल नंबर्स को इसमें डिफाइन किया जा सकता है। अगर हम इसे अपने मैथमेटिकल टर्म में लिखें तो हम इसे लिखते हैं 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 260। लेकिन असेंबली के अंदर अगर रियल नंबर्स लिखने हैं तो हमने इस सिंटेक्स को फॉलो करना है। पावर आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, रियल 10 अगर डिफाइन करना है तो वैसे होगा। अगर इसकी अरे बनाना चाहें रियल की तो रियल की अरे भी बन सकती है, DUP ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हैं। जैसे इसने रियल नंबर 0.0 जनरेट किए हैं रियल 4 टाइप के। शॉर्ट रियल आपका 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक होता है, लॉन्ग रियल 15 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक होता है, और आपका एक्सटेंडेड प्रिसीजन रियल जो है वो 19 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक होता है। अगर लेगेसी डाटा डायरेक्टिव्स को देखें तो उसके लिए अलग से रियल A4, 8 और 10 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। शॉर्ट रियल के लिए DD को यूज किया जा सकता है, लॉन्ग रियल के लिए DQ को, और एक्सटेंडेड प्रिसीजन के लिए DT को यूज किया जा सकता है। तो ये अप्रोच भी ठीक है, और ये भी दोनों तरीकों से ये काम अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट है जी लिटिल एंडियन ऑर्डर। हमारा जो प्रोसेसर है x86 वो डाटा को रियल लिटिल एंडियन ऑर्डर के अंदर सेव करता है, डाटा को रिट्रीव लिटिल एंडियन ऑर्डर में करता है। इससे कहने का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक नंबर है, डायरेक्ट हम इसकी एग्जांपल पे आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये एक नंबर है, एक डबल वर्ड है फॉर एग्जांपल। तो डबल वर्ड जो है हमारा, अगर मैं देखूं तो डबल वर्ड कितने बाइट्स लेगा, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये लेगा 4 बाइट्स। एक वर्ड 2 बाइट लेता है तो डबल वर्ड जो है आपका 4 बाइट्स लेगा। ये बेसिकली डाटा जो है एक ही नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 हेक्सा का, और ये 4 बाइट्स ले रहा है। मतलब अगर मैं हेक्सा के दो नंबर देखूं 1 और 2 को देखूं तो ये 1 बाइट का होगा, 3 4 1 बाइट ले लेगा, 5 6 1 बाइट ले लेगा, 7 8 1 बाइट ले लेगा, क्योंकि दो एक जो है वो 4 की इक्वल होता है एग्जाम में। लेकिन लिटिल एंडियन ऑर्डर x86 प्रोसेसर में होता है, तो इसमें पहले ऑफसेट पे 1 2 सेव नहीं होगा, 3 4 5 6 7 8 ऐसे सेव नहीं होगा, बल्कि ये उल्टे ऑर्डर में होता है। जो आपके सिग्निफिकेंट बाइट्स हैं वो फर्स्ट मेमोरी लोकेशन पर आते हैं। जैसे कि ये सिग्निफिकेंट है तो पहले ऑफसेट के ऊपर 7 8 आएगा, फिर 5 6 आएगा, फिर 3 4 आएगा, फिर 1 2 आएगा। फिर इसी के मुताबिक जब डाटा रिट्रीव किया जाता है तो वो नीचे वाले ऑफसेट से ऊपर की तरफ रिट्रीव कर लिया जाता है। तो ये इस प्रोसेसर्स के अंदर है। कुछ प्रोसेसर ऐसे भी हैं जो हाई एंडियन ऑर्डर पे होते हैं या बिग एंडियन ऑर्डर के ऊपर होते हैं, उसमें पहला जो ऑफसेट है वो पहला नंबर आता है और लीस्ट सिग्निफिकेंट एंड पे आता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें डाटा जो है वो ऐसे सेव होता है। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ये जी लास्ट में एक प्रोग्राम है, वही प्रोग्राम है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हम लोगों ने इस प्रोग्राम के अंदर पहले ये चीज़ें की थी। इस प्रोग्राम में हमने इसको थोड़ा सा साइड पर कर देते हैं। पहले हमने इस प्रोग्राम के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की थी। ये डॉट कोड वाला पोर्शन ये सारा हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ये भी हम लोग देख चुके हैं। ये इसके अंदर एक नई चीज़ आई है, ये वाला हमने नया एक क्वेश्चन ऐड किया है। ये डॉट डाटा के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि डॉट डाटा यूज जब होता है तो इसका मतलब होता है कि डाटा का क्वेश्चन है। डाटा यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। हमने कुछ डाटा को डिफाइन कर लिया है, जैसे कि वैल्यू 1 डी वर्ड, वैल्यू 2 डी वर्ड, ये सारे मेमोरी ऑपरेंड्स हैं। अगर हम इंस्ट्रक्शन में इनको यूज करेंगे तो ये मेमोरी ऑपरेंड्स कहलाएंगे। मतलब हमने मेमोरी में ये वैल्यूज रखी हुई हैं। अब मैं इस कोड में ये कर रहा हूँ कि मैं डायरेक्टली इमीडिएट वैल्यू नहीं दे रहा। अगर लास्ट कोड देखें तो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई थी 10,000, बल्कि अब मैं मूव को मेमोरी ऑपरेंड दे रहा हूँ, वैल्यू 1 दे रहा हूँ। ये होगा ये कि वैल्यू 1 पे ऑफसेट पे जो चीज पड़ी होगी वो मूव हो जाएगी EAX के अंदर। फिर उसमें वैल्यू 2 ऐड हो जाएगा जो कि 40,000 है। फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा वैल्यू 3 जो कि 20,000 है। ये जब होगा तो जो आंसर आएगा वो हम
आखिरी वैल्यू में, फाइनल वैल्यू में स्टोर कर रहे हैं, जो जिसमें ऑलरेडी कोई वैल्यू नहीं है या कोई ऐसी रैंडम वैल्यू है अनइनिशियलाइज्ड है, और उसमें हम उसे सेव कर रहे हैं और लास्ट में फिर हम रजिस्टर करके उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये वही कोड है बेसिक जो हमने कोड एक पढ़ा था, सिंपल सा कोड, उसके अंदर अब हमने डाटा डिफाइन करके उसको भी उसमें इन्वॉल्व कर लिया। तो ये है जी आज का लेक्चर, डाटा को डिफाइन कैसे करते हैं। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच।